पौलुस प्रेरित की पत्री। कलेशिया एक देह के समान है। ध्यान से सुनिएगा, कलेशिया एक देह के समान है जिसका सिर यीशु मसीह है। कलेशिया क्या है? कलेशिया एक देह के समान है जिसका सिर कौन है? यीशु मसीह। यह एक भवन के समान है, यह एक भवन के समान है जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। जिसके कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। यह एक पत्नी के समान है। जैसे एक पति का पत्नी होती और पत्नी का एक पति होता है, वैसे ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने बनाया है। वैसे ही देखिए, एक पत्नी के समान है जिसका पति मसीह। कलेशिया एक पत्नी के समान है। कलेशिया यीशु मसीह की क्या है? पत्नी के समान है। बहुत प्रेम करता है यीशु मसीह कलेशिया से। मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की धारा से प्रभावित सभी अभिव्यक्ति की महान ऊंचाइयों को छू लेती है। हर एक बात को इसमें मसीह के प्रेम, बलिदान, क्षमा, अनुग्रह और प्रकाश को देखा गया है। और परमेश्वर चाहता है कि इससे हम अनभिज्ञ न रहे। कलेशिया क्या है आप लोगों ने जान लिया। कलेशिया एक भवन है और यीशु मसीह की एक पत्नी के समान है। और कलेशिया प्रभु यीशु की मुकुट है। हालेलुया। संत पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने आप तक अपनी कठिन बातें बताने जाते हैं। सभी को जानना बहुत जरूरी है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, जिसने प्रेरणा पाया, संत पौलुस एक ऐसा अभिव्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा कि ये पापी कभी पवित्र भी हो सकता है। जिसने कभी न सोचा कि मेरे जीवन से पाप दूर भी कोई कर सकता है, मैं कभी पाप छोड़ सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। उन पवित्र मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में, हालेलुया। हम देखते हैं संत पौलुस इफिसियों में और प्रथम अध्याय का 2 आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप सभी को अनुग्रह और शांति मिले। प्रभु आप पर दया बनाए रखे। और मसीह में आत्मिक आशीषों, कैसे आशीष आती हैं आत्मिक? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की स्वर्गीय आत्मिक आशीष
दी है, स्वर्गीय आशीष दी है। वो स्वर्गीय आशीष जिससे सभी दूर हैं, और परमेश्वर हमें वो स्वर्गीय आशीष दिया है जो स्वर्ग में मिलता है दूतों को, वो हमें पृथ्वी पर मिल रहा है प्रभु यीशु के द्वारा। इफिसियों 264 में हम थे, नए नियम में हम देखते हैं आयत 3, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। और अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा जैसे प्रभु ने सबकी भलाई किया, वैसे ही हम लोगों की देखभाल और भलाई करते रहे। इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना इस पृथ्वी पर। कि सबको परमेश्वर की बातें बताई जाए, सबको संदेश दिया जाए, जो उसके जीवन की जरूरत है पवित्रता की, उसे प्रदान हो। वह अधिकार अपने बेटों और बेटियों को प्रभु ने दिया, आत्मिक आशीष दिया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हम जब भी प्रभु के पास जाएं या प्रभु के दर्शनार्थी बने, तो दर्शन से पहले हमारे जीवन को उसने चुना और विश्वास दिया कि बच्चा निर्दोष हो जाए, पाप से दूर हो जाए, पाप से दूर रहेगा तो हमारी आशीष पाएगा, मेरा प्लेस उसे मिलेगा, वह मुझे अच्छी तरह समझेगा, मैं भी उसे अच्छी तरह समझूंगा और उसे प्रेम की आशीष मिले कि वह सभी से प्रेम करे, किसी से अब कभी नफरत न करे और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि हम प्रभु के द्वारा जिस इच्छा से चुने गए हैं, हम प्रभु का काम करें और लोगों की देखभाल करें। प्रभु ने इसीलिए तो चुना कि मेरा बच्चा निर्दोष हो गया, प्रेम मिल गया इसे, अब ये देखभाल करे सबका, सबकी चरवाही करे, जो मैं इसे दूं वह सबको दे। मैं इसी के द्वारा अपना काम करूंगा और इसी की सुनूंगा और इसको मैं दूंगा और ये सबको देगा। हालेलुया, हालेलुया। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जो उसकी दया मुझ पर आई, उसके लिए उनकी हम स्तुति करते हैं, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया है। सेंटमेंट
आदान और प्रदान करना, लेना और देना। मेरी हर अच्छाई और बुराई को ले लिया और अपनी सारी अच्छाइयां मुझ में दे दिया आशीष के रूप में। और दृढ़ता से मैं विश्वासी हुआ जब मैं इस तरीके से अपने आप को अर्पित किया और प्रभु मुझ में आया। तो वचन कहता है कि तू मुझ में, मैं तुझ में। वही सेंटमेंट है, आदान और प्रदान। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। जब प्रभु ने मुझ पर असीम कृपा की, बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ा अनुग्रह जब उनकी मुझ पर हुआ, तो मुझे पाप से छुटकारा मिला, मुझे पाप से छुटकारा मिला। और उस पाप के छुटकारे के दाम पे पिता ने हमें चुना और हमें ब्लेस किया, और उस ब्लेस में हमें पवित्र आत्मा का दान दिया। मैंने अपना अपवित्र और अशुद्ध आत्मा, अपना हर अशुद्ध आत्मा जो काम से भी अशुद्ध थी, व्यवहार से अशुद्ध थी, चाल चलन से अशुद्ध थी, मैंने उसको दे दिया। किसको? प्रभु यीशु को। और उसके बदले हमें बयाने के रूप में एक आत्मा मिली। बयाना कि जब तक तू धरती पर रहेगा मैं अपना बयाना तुझे देता हूं, इसी से मैं जानूंगा कि तू मेरा है। ये मैंने सौदा का दे दिया बयाना, भैया किसी को मत बेचना, ये मेरा सौदा है। मैं जब आऊंगा तो आपके दरवाजे से लेकर जाऊंगा। प्रभु ने कुछ ऐसा ही मेरे साथ वादा किया। जब मैंने उन्हें सच्ची आत्मा से अपने पाप को दिया तो प्रभु ने उसके बयाने में मुझे एक आत्मा दिया। वो दिया पवित्र दान की आत्मा। और उस पवित्र आत्मा के दान से प्रभु मेरे हर कार्य को, हर व्यवस्था को प्लेस में बदल दी। प्लेस में उसी आत्मा से मैंने प्रेम करना सीखा, उसी आत्मा से मैंने दान करना सीखा, उसी आत्मा से मैंने सत्य बोलना शुरू किया, उसी आत्मा से मैं जो आज कर रहा हूं, जो आज खड़ा हूं, मैं उसी आत्मा के द्वारा खड़ा हूं। यही मेरा बयाना है। और हर एक बयाना, हर एक लोक बयाना सबका प्रभु देना चाहता है। सबका बयाना विश्वास करिएगा यार। हालेलुया। और ये धन मिला हमें, ये सबसे बड़ा धन मिला। अब इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जो मनुष्य पाप से बचाया जाए और पवित्र मार्ग पर चलाया जाए और कोई उसे चलाए, और वो जो चलाने वाली शक्ति है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। जिसे उसने सारी ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भी उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है? हम जब तक पाप करते हैं तब तक प्रभु की इच्छा को जान नहीं पाते। लेकिन जब ही मैं प्रभु
मैं विश्वास करता हूं और प्रभु छुटकारे में जो बयाना देता है, मुझे पवित्र दान देता है, वो तुरंत इंटरनेट की तरह सर्च कर लेती है, मेरे पूरे कंट्रोल पावर ले लेती है अपने हाथ में, मेरे देह मेरी आत्मा की, और तुरंत मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। वो कंट्रोल पावर है। उसी को पाने के लिए दूर तक आए हैं। अभी तक तो आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, उस रिमोट कंट्रोल को चेंज करना पड़ेगा। अब ये रिमोट कंट्रोल का पावर यीशु मसीह को देना पड़ेगा कि ताकि आप पर कंट्रोल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभी अभी वही काम कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए। प्रभु नहीं चाहता कि तुम वही करो। अभी तक जो भी काम कर रहे हो सांसारिक, अभी उन्हीं जरूरतों में फंसे हो। जब वह तुम्हें अपने पावर में लेगा तब तुम्हें वो करने ही नहीं देगा। तुम कोशिश भी करोगे तो कर नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर की वो पवित्र आत्मा तुम्हें झकझोर देगी, सवाल पूछेगी तुमसे, क्या कर रहे हो? हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम भले काम के लिए परमेश्वर की अनुग्रह में होते हैं कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जो कुछ पृथ्वी में है और जो कुछ स्वर्ग में है, उसे एकत्रित करे। अब कोई व्यक्ति डायरेक्ट अधिकारी नहीं बन सकता। वो ट्रेनिंग देगा, पहले परीक्षा देगा, ज्वाइनिंग लेगा, लेटर आएगा, तब उसके बाद ट्रेनिंग देगा, तब जाके मुक्ति मिलेगी। तो पृथ्वी पर सेवा करेगा, सेवकाई करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बहुत कुछ धूप छाया हर समय प्रभु को याद करेगा और उनके बिल्कुल निकट पहुंचने के लिए परिश्रम करेगा और उनके मार्ग को छोड़ेगा नहीं, उनका मार्ग अपने हृदय में रखेगा। तो पृथ्वी पर वही कार्य बटोरेगा और जो पृथ्वी पर बटोरेगा वही ऊपर खोला जाएगा। आपने जो बटोरा अब तक, उसे स्टॉप करो। प्रभु क्या चाहता है वो बटोरो। प्रभु बहुत प्रेम करता है। मान लेना है आज हृदय में कि प्रभु बहुत प्रेम जगत से करता है। इतना प्रेम करता है कि जिस दिन प्रेम न करता तो तुम यहां बैठते नहीं। पहली बात, प्रेम न करता तो तुम सुनते भी नहीं और तुम इतना परिश्रम नहीं करते प्रभु के पास आकर। तुम्हें भी बहुत प्रेम है प्रभु से और प्रभु को भी तुमसे प्रेम है। हालेलुया। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर निराश बने। हम 12वीं आयत में देखते हैं कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण है।
और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हालेलुया, जब तूने सत्य बातें परमेश्वर की तरफ से सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। जैसे आप लोग, आपको कोई बात सुसमाचार पहुंची, आपको सत्य लगा, आपकी आत्मा ने स्वीकार किया, ये सही बात है, और जिसने स्वीकार नहीं किया वो यहां नहीं आ सके, और जिसने स्वीकार किया वो आ गए। सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की वही बयाना कि तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं, और मेरे बीच तेरे बीच में एक है, वो हमारी और तुम्हारी मुलाकात हमेशा कराता रहेगा। वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो हमें बयाने में मिला, ये परमेश्वर का बयाना है, जो हमें हर पल प्रभु यीशु से जोड़ता है। और पवित्र आत्मा की छाप लग गई, यानी आप पवित्र आत्मा से भर गए। वो उसके मौन लिए उनके छुटकारे के लिए हमारी निराश का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो अब आपको बताना नहीं है, आप जब प्रभु के पास आए, तुम जोर जबरदस्ती तो नहीं लाए गए हो। कोई ऐसा तो नहीं कि जो जोर जबरदस्ती आया है, किसी का मन रखने के लिए आया है, कि स्वतंत्र होकर के आए हो। धन्यवाद प्रभु, आप सब पर ब्लेस करें, आपको महिमा करें, आप आशीषित हो प्रभु के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस दे, और आपको सुनने की शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, विवेक दे। आप पवित्र आत्मा का बयाना पाओ, और तू पवित्र काम करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पौलुस की प्रार्थना, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। धन्यवाद वही कर सकता है जो पवित्रता से होगा, सच्ची मन से, और जो उसका हृदय पवित्रता की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो धन्यवाद नहीं कर सकता, वो महिमा नहीं कर सकता, स्तुति नहीं कर सकता। हालेलुया। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, और मुझे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ता है जब मैं पवित्र आत्मा में रहता हूं। जब पवित्र आत्मा से मैं रहता हूं तो सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। इसमें न सुबह होती, न शाम, न रात, न दिन, कोई वक्त, कोई समय नहीं बना है। जब भी प्रभु की याद आती है, घुटने टूट जाते हैं, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परम पिता परमेश्वर की
अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम अपने को जान सको, इसके लिए तुम्हें पवित्र आत्मा का ज्ञान हो। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये सांसारिक जो बाह्य आंखें हैं, जो हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। सांसारिक आंखें हर पल हमें संसार को दिखाती है। वो आत्मिक आंखें नहीं है जो हम नहीं देख पाते हैं। वो तुम्हें प्रदान हो परमेश्वर से। तुम्हारी वो आत्मिक आंखें तुम्हें मिले कि तुम्हारे ज्ञान का पट खुले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। तुम जान लो कि इसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है। सभी पीछे सेवक लोग स्थान पर बैठ जाइए। उसी जगह जहां पे हैं वहीं बैठिए, वहीं बैठ जाइए। जगह मत बदलिए, बैठ जाइए सीधा। बैठ करके एकाग्रित होकर के पवित्र आत्मा की बात को सुनिए। हालेलुया। और पवित्र लोगों में उसका मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हालेलुया, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसा नाम जिस पर कोई प्रभुता नहीं कर सकता, वह है यीशु मसीह, परमपिता परमेश्वर। इस पर किसी की प्रभुता नहीं चलेगी। यह प्रभुओं का प्रभु है, यह प्रभुओं का प्रभु है। और इस परमेश्वर ने यीशु के नाम को ऐसा चुना, उस नाम को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच और ब्रह्मांड तक, पूरे विश्व तक और पूरे ब्रह्मांड तक अधिकार दे दिया, और उसके पांव के तले कर दिया कि जो प्रभु यीशु को भजेगा वह मुझे भजेगा। जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। वो नाम बिना प्रभु यीशु के नाम लिए उद्धार होने वाला नहीं है। तो भजन बीच में थी, यीशु यीशु भजन करा भैया, यीशु का नाम लेहत रहा भैया। यही यीशु एक नाम है, इस नाम से ऊपर कोई नाम ही नहीं। पूरी जगत, पूरी ब्रह्मांड सब उसके तलवे के नीचे कर दिया। परम पिता परमेश्वर ने यीशु के अधिकार में दे दिया। और लोग कहते हैं कि उनकर उनकर इनकर पुजवा, उनकर पुजवा, ही करे वो करे। ये सब क्या पूछते हो आप? पूरी जगत का ब्रह्मांड से ऊपर, अब इसके नाम से ऊपर कोई नाम ही नहीं परमेश्वर बताया। जब उसका नाम ले रहे हो तो कौन सा काम बिगड़ने की बात कर रहे हो? और क्या नहीं करोगे कि क्या हो जाएगा, और क्या करोगे कि क्या बिगड़ जाएगा? जब तुम उन पर निर्भर हो गए, इन्हीं के ऊपर निर्भर हो गए, तो फिर तुम्हें कोई बात सोचने की जरूरत और ना पूछने की जरूरत है, ना संदेह करने की जरूरत है। यही है तुम्हारा माता हो गया, यही तुम्हारा पिता हो गया, यही तुम्हारा भाई हो गया, यही तुम्हारा सब कुछ हो गया, यही तुम्हारा जब उद्धार हो गया, तो सारे रिश्ते उद्धार के अंदर है।
मृत्यु से जीवन की ओर। हालेलुया। और हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 2 पहले आयत में ही, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आंखें तो हैं, अंधे हैं, कान तो हैं फिर भी बहरे हैं, जुबान तो है लेकिन गूंगे। ये किनके लिए कहा जा रहा है? जो अंधकार में भटक रहा है, अभी सोचने में लगा है कि परमेश्वर कहां है, अभी जो व्यवस्था में लगता हुआ है, वो जिंदा तो है लेकिन मुर्दा है, जान तो है लेकिन बेजान है, प्राण तो है लेकिन प्राण है नहीं, कुछ अधिकार ही नहीं उसे मिल पाया है कि कुछ कर भी सकेगा। वो अपना प्राण नहीं बचा सकेगा, वह खुद को नहीं पहचान सकेगा, वह दूसरों को भी नहीं पहचान सकेगा, वह अच्छा बुरा कुछ जानता ही नहीं है। अगर जानता तो व्यभिचार नहीं करता, अगर जानता तो पूरे दिन झूठ बोल करके धंधा नहीं करता, अगर वह जानता तो हर मां बेटी का कदर करता। लेकिन उसको ज्ञान, वह ज्ञान है अंधे वाला, अंधे कुएं वाला ज्ञान है कि अंधा के सामने कुआं खोदा हुआ है, अगर उसको प्रकाश रोशनी न मिलेगा तो अंधेरे में उसमें गिर जाएगा। यही जीवन की हाल है, यहां लोगों की यही दशा है कि जब तक प्रभु यीशु के मार्ग पर नहीं आओगे और उन्हें सही ढंग से समझने की कोशिश नहीं करोगे, उनका वचन नहीं सुनोगे, उनकी आज्ञा को नहीं मानोगे, तो जैसे सभी लोग गए हैं वैसे तुम भी उसी कुएं में गिरोगे। आंखें तो हैं लेकिन अंधा मानना, कान तो है लेकिन बहरा मानना, जुबान तो है लेकिन गूंगा समझ लेना। तुमसे अच्छा गूंगा है, तुमसे अच्छा वो अंधा है आंख रहते हुए, क्योंकि वो इतना तो जानता है कि मैं पापी, मैं अपने कर्म को भुगत रहा हूं। लेकिन तुम कुछ नहीं कहते, तुम कहते हो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, पूरे दिन दिन डाउन में लगे रहते हो बस। हालेलुया। ऐसे लोग पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मरे हुए वही लोग हैं जो अभी प्रभु यीशु की बयाना दी गई आत्मा के द्वारा नहीं चलते, वो अपनी इस मनमानी आत्मा के द्वारा चलते हैं। और कल भी चल रहे थे लोग, पुरखा पुरनिया सभी जो गए, और आज भी वो लोग चल रहे हैं, कल भी चलेंगे, घबराओ मत। उन्हें क्या पता है पवित्र आत्मा का बयाना? उन्हें कुछ पता नहीं है। वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम फंस गए हो, तुम भटक गए हो। हालेलुया। संसार की रीति पर चल करके लोगों ने मृत्यु का स्वाद चखा, जीवन का स्वाद। बस यहां मरने के जीवन को कहते हैं कि भैया मर गए बन गए। नो, कोई मरकर बनेगा नहीं, अभी उसकी दुर्दशा होगी जब वो नरक की तरफ बढ़ेगा। तुम बहुत जल्दी से कह देते हो मर गए न बन गए, लेकिन जानते नहीं हो कि वो आत्मा कहां जा रही है। वो आत्मा अपनी हिसाब किताब लेकर जा रही है, अपनी डायरी लेकर जा रही है। वो यहां से ज्यादा कई गुना तड़पेगी, कई गुना।
उसके पास बयाना प्रभु का है ही नहीं। यीशु मसीह का कोई बयाना नहीं है, विश्वास की आत्मा नहीं है उसके पास। कोई आज्ञा नहीं है उसके पास, वो नहीं मानता प्रभु को। तो जो अब तक होते आया है वही उसके साथ भी तो होगा, नया नहीं होगा। वो भी वही जाएगा जहां आपके पुरखे गए हैं, नरक में बाजा बजा रहे हैं। हालेलुया। अपने पाप की गाना गा रहे हैं वहां। पाप करो यहां और वहां पवित्र बंसी मिलेगी बजाने के लिए, कैसे हो सकता है? मृत्यु की तरफ अपने ही पूरे कामों की वजह से अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। मनमाना, उन्हें कोई पाप से डर नहीं था और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे और क्रोध से उनके जीवन में था ही प्रेम कहां था। क्रोध शैतान के पास ही होता है और शैतान के बच्चे और बच्चियों के पास, जो लोग पाप करते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी है परमेश्वर, क्रोध का धनी नहीं, दया का धनी है। बहुत दया है उसमें, वो दयावंत है, दया का सागर है, दया का सागर है। और इससे बड़ा धन तो नहीं हो सकता किसी के पास जो प्रभु के साथ पास में है। हालेलुया। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अंधकार में थे अपने पापों के चलते, अंधकार में रहना यानी पाप में रहना, पाप में रहना यानी मरना। वो कल भी मरेगा, आज भी मरेगा और कल भी मरा था। वो हर काल में मरेगा, वो कभी जिएगा। फर्क है कि तुम पवित्रता में जियोगे, वह पाप में मरेगा। वह कल भी पाप में मरा था, आज भी वो कह रहा है कि मैं प्रभु को नहीं मानता। आज भी वो पाप में मरेगा, कल भी वो पाप में मरेगा, आने वाले वक्त में भी वो पाप में मरेगा। हालेलुया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। जिसने प्रभु पर विश्वास किया, हमें विश्वास है कि प्रभु देह से मरा और जिंदा हुआ। प्रभु देह से मरा, उसने बताया कि तुम भी पाप से मरो, पाप से मरो। पाप को छोड़ा हमने और प्रभु को अपनाया, पाप को हमने त्याग दिया और प्रभु को अपना लिया। तो जो पाप को त्याग दिया वो प्रभु को ही अपनाएगा। और कोई ऐसा जगह बताओ कि जहां पाप छोड़ सको और तुम्हें कोई अपना सके। कोई है जगह? कोई जगह है तो हमें बताओ, मैं चलूं कि पाप छोड़ दो भैया और इनको अपना लो। लेकिन बताना पड़ेगा कि पाप छूटा कि नहीं। लेकिन प्रभु एक ऐसा जगह है कि जहां हम आते हैं, पाप के छुटकारे का बयाना तैयार हो जाता है
और प्रभु यीशु हमें उसके छुटकारे में, पाप छोड़ने के बयाने में पवित्र आत्मा का दान देता है। और कहीं तो नहीं मिलता, और कहीं नहीं मिलता, यही मिलता है। पाप छोड़ो और बयाना ले लो। बयाना उसी को मिलेगा जो पाप छोड़ेगा। और जीवन भी वही पाएगा जो प्रभु के मार्ग को अपना लेगा, शैतान का मार्ग छोड़ देगा। जहां तुम पाप कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम पर लकीर लगी हुई थी कि तुम पापी हो, एक छोटा सा भी पाप तो पाप है। और वहां मृत्यु था, पाप में निश्चित मरोगी, कोई जिएगा नहीं। पृथ्वी मृतलोक है, यहां हर किसी को मरना पड़ेगा, निश्चित है, कोई जिएगा नहीं। लेकिन एक और दुनिया है, जिस दुनिया में तुम्हें प्रभु ले जाना चाहते हैं, वहां कोई मरता नहीं है। वो स्वर्गीय दुनिया है, वो सदा अनंत जीवन की दुनिया है। वहां सदा जिंदा रहेगा। और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में जगह मिलेगा। जो सचमुच प्रभु की तरह, आपको प्राण नहीं त्यागना है, उनकी तरह घायल नहीं होना है। अगर समय आ भी गया, अगर उनकी तरह कोई कष्ट दे ही दिया, तो फिर भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं देगा, वो ऐसा होने नहीं देगा। बस सिर्फ पाप छोड़ दोगे तो प्रभु इसी जगह आपको पकड़ लेगा, आपको स्वर्ग में नहीं, यही पकड़ेगा। स्वर्ग जाते वक्त तो देर हो जाएगी। यही जो करना है कर लीजिए, देर मत कीजिए। उनके नाम में विश्वास कीजिए, उनके नाम को अपने हृदय में अपना लीजिए, उनका मार्ग अपने पास रख लीजिए और बयाने में पवित्र आत्मा को ले लीजिए। वो तैयार है देने के लिए। हालेलुया। ये शैतान को नहीं मिल सकता, ये दुष्ट आत्मा को नहीं मिल सकता, अशुद्ध आत्मा नहीं पा सकता, कोई पापी मनुष्य नहीं पा सकता। हम आपको नहीं जानते कि आप पाप करते हैं, हम नहीं जानते, न आप हमें जानते हैं कि मैं पापी हूं। लेकिन वो जानता है कि जो पाप करेगा वो मेरे निकट नहीं आएगा। जो पाप करेगा वो मेरे निकट, वो किसके निकट जाएगा? शैतान और मृत्यु के निकट जाएगा। शैतान के पास मृत्यु है और प्रभु के पास जीवन है। जीवन है, जीवन। शैतान बुरा काम लेकर बैठा है, जहां आपको जाना है, जो आंखें रखकर अंधा है, अपना समय गवा दिया, वो शैतान के पास जाएगा। शैतान अपना मेहमान बना लेगा, उसे अपना खास मेहमान बनाएगा, बड़ी खातिर सेवा करेगा, ले जाएगा अपने घर में। इसका एक घर यहां भी है, उसका घर वहां भी है। वो आपकी बहुत भरपूर सेवा करेगा, अच्छे अच्छे इनाम मिलेंगे शैतान के पास। लेकिन एक यहां है, प्रभु यीशु को रूप में मत देखो, प्रभु यीशु को रूप और आकार में मत ढूंढो, प्रभु को सच्चे मार्ग में ढूंढो।
प्रभु को सच्चे मार्ग में ढूंढो। वो एक सच्चा मार्ग है यीशु। सच्चा मार्ग किसी को नहीं मिला है। कोई ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी से लेकर सच्चा मार्ग किसी के हाथ में नहीं है। सब छलिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु सच्चा मार्ग है। वो प्रभुओं का प्रभु है। सच्चा कोठरी उसी के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तू अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने विश्वास किया, हमने प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास कर भी लिए हुआ। अगर विश्वास करते हो तो दोबारा ये वर्ड नहीं आना चाहिए कि इसको चेचक निकल गया है, उसके वो निकल गया है, उसको वो निकल गया है, तो उसको वो चढ़ाना है, उसको ये चढ़ाना है। पूरे ब्रह्मांड में यही है, इसी का नाम है यीशु मसीह। ये तुम्हें विश्वास करके इनमें बने रहना है। हालेलुया। इनमें विश्वास करके बने रहना है कि हाँ, प्रभु यीशु ही ब्रह्मांड का मालिक है। हाँ, प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है। हाँ, मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं सिर्फ प्रभु के सामने घुटने। ये विश्वास करना होगा, तब आपको कुछ नई चीज दिखाई देगी, तब कुछ आभास होगा। अब तक तुमने पड़ोसी से, दोस्त से, यारों से, सगे संबंधियों से झूठ वादा किया, लेकिन हाँ, मैं यीशु मसीह से झूठा वादा नहीं करता। मैं यीशु मसीह के साथ सच्चा विश्वास करता हूं कि तू ही सच्चा खुदा है, तू ही मेरा सच्चा मार्ग है। तुझसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। यह विश्वास करना होगा। तू मुझे पाप से बचाने वाला है, तुझे उनके सामने क्षमा मांगना होगा। और उसी विश्वास के वजह से आप उद्धार पाओगे। जो विश्वास करेगा और संकल्पित हो जाएगा, दिगा रहेगा, जगमगाएगा नहीं, दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा। अपने तुम वचन से कभी हिलना मत, दृढ़ रहना। परमेश्वर क्या चाहता है, तुम उसकी इच्छा को भरपूर ढूंढना, खोजना। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मेरा बेटा बेटी जब गाड़ी समस्या में और कठिन समस्याओं में उलझे तो किसी और के सामने जाकर घुटने टेक दे। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि धीरज रखना, परीक्षा में पढ़ना तो धीरज रखना, तू मेरी राह देखना।
तुम मौत की सैया पे भी लेटे रहना तो मुझे याद करते रहना। परमेश्वर की ये इच्छा है। और परमेश्वर दुख के द्वारा ही आएगा। दुख से घृणा मत करना। विश्वासियों के लिए है ये प्लेस है आपका। ये आपका प्लेस है। ये प्लेस है आपको। परमेश्वर क्या चाहता है? तू सच्ची मन सच्ची आत्मा से मुझे परमेश्वर कहना। इसमें कोई मिलावटी चीजें, और अगर दुख सुख दोनों आ भी जाए तो यही जानने के लिए आएगा कि तुम्हारी सांस अब अटकने वाली है, अब रुक जाएगी। क्या तुम सचमुच प्रभु के हो? तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, ये देखना होगा कि क्या सचमुच तुम मुझसे प्रेम करते हो। प्रेम का डगर बहुत सूली का डगर है, बहुत कठिन डगर है ना। प्रेम का डगर बहुत कठिन है, सूली का डगर है। तो डर करके तुम भगवान बदल दोगे? डर करके तुम दूसरे देवता के पास जाओगे? कैसे स्वाद चखोगे स्वर्ग का? कैसे विश्वास रह जाएगा तेरे हृदय का? कैसे तुम्हारे हृदय पर प्रभु आएंगे? क्योंकि डगमगा रहे हो विश्वास में। तुम्हारा विश्वास अभी निर्बल है, और आने वाला जब आएगा तो कैसे संभाल पाओगे? जब तुम विपत्ति नहीं झेल पाते, दिया हुआ उनका जो दुख है वो ब्लेस बन के आया, आशीर्वाद बन करके आया, उसे नहीं झेल पा रहे हो, धीरज नहीं है तुम में। दवा डॉक्टर वैद्य हकीम सबके पास दौड़ने लगोगे। कहां जावे कि बच जावे। तुम्हारा विश्वास खत्म। बहुत थोड़े रह जाएंगे जो इस तरीके के विश्वासी होंगे, लेकिन ये तुम्हारा वादा अधूरा है। ये वादा कब अधूरा है तेरा? क्योंकि तेरा मन कच्चा है। तू कहीं भी लुढ़क जाएगा। तू अटल नहीं है, परमेश्वर अटल है। तुम अटल है, वो परमेश्वर। तुम निर्बल हो, लेकिन धन्यवाद करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं। मैं अपने उस खुदा का एहसान मानता हूं कि जिसने हमें सुनने की समझ और ज्ञान विवेक दिया, और विश्वास मेरे अंतरात्मा में दिया कि मैं आकर के प्रभु का वचन सुन पाया। मुझे अटल बनाने के लिए उसने अपना हर एक उत्तर तैयार किया। वो आपको उत्तर दे रहा है, निर्बल होने के लिए नहीं, कमजोर होने के लिए वचन नहीं आपको बता रहा है। आपको बिल्कुल स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपना वचन या उत्तर दे रहा है कि मेरा बच्चा मजबूत हो जाए, लड़ेगा कैसे आगे चलकर। इससे बड़ी बड़ी विपत्तियां जब आएंगी कैसे लड़ेगा? साहसी नहीं रहेगा, ट्रेनिंग नहीं करेगा, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा, वचन नहीं सुनेगा तो निर्बल हो जाएगा। उसे कोई लुढ़का भी देगा और लुढ़क जाएगा। मजबूत बनो, वचन पढ़ते रहो, परमेश्वर से लिपटे रहो, आज्ञा को मानते रहो, दृढ़ बने रहो। निर्बलता मत आने दो, कमजोर हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें कमजोर बच्चा नहीं मानकर चुना है। द ग्रेट लायन, हॉली स्पिरिचुअल लिया है आपको। पवित्र आत्मा का सिद्धांत तुम्हारे पास है, और जिसके पास पवित्र आत्मा का सिद्धांत है वही परमेश्वर का आत्मा है। वही परमेश्वर का आत्मा है।
मैं नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मैं किसी पर दोष लगाना चाहता हूं, और ना दोष लगाने के लिए परमेश्वर जगत में आया। वो हमें बचाने के लिए जगत में आया। और जो भी आपको बातें बताई जा रही है वो आपको बचाने के लिए बताई जा रही है, आपको बड़ा बनाने के लिए नहीं बताया जा रहा है। आप बहुत एहसान कर रहे हो प्रभु पर, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। नहीं, आप अपने जीवन को बचा सको इसलिए बताया जा रहा है। इसलिए वचन आपको बताया जा रहा है कि जिसको अपना जीवन बचाना हो वो प्रभु का मार्ग अपना ले, प्रभु को अपना सब कुछ मान ले। अब उसके सामने उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन मनुष्य, कौन भगवान, कौन देवता, कौन पत्थर, ये सबसे लेना देना नहीं है। सीधा मेरा खुदा वो है और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, वो तुम्हारी निर्बलता तुम्हारे ठोकर का कारण न बन जाए। तुम्हारा अविश्वास कहीं परमेश्वर से तुम्हें दूर न कर दे। तुम्हारा ये झूठा वादा तुम्हें कहीं बुराई के रास्ते पर फिर न लेकर चले जाए, क्योंकि तुम्हारा वादा अधूरा है, झूठा है। और ऐसे लोग औरत के भी नहीं हो सकते, ऐसे लोग बच्चे का नहीं हो सकते अपने। हर समय उनके साथ इस दुनिया में जैसे लोग खेलते आए हैं वैसे तुम भी खेलोगे, क्योंकि तुम कच्चे हो और अपने भले के लिए तुम कुछ भी करोगे, पाप करने के लिए तैयार रहोगे। हालेलुया। लेकिन तेरे लिए यहाँ कोई भलाई नहीं है। यहाँ हर जगह कुछ भलाई दिख रही हो तो मुझे बताना। धनी आदमी के घर की भलाई भी बता देना और एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले की भी भलाई हमें बता देना कि कहां परमेश्वर की भलाई दिख रही है तुम्हें। और तुम बहुत खुश दिख रहे हो, मुझसे मिल लेना। मैं उस अमीर आदमी को भी कह रहा हूं, वो भी मुझसे मिल लेगा। पैसा ही उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। पैसा उसके जीवन की मुक्ति नहीं है। पैसा उसके जीवन की शांति नहीं हो सकती। पैसा उसके जीवन की खुशी पूरे वर्ष नहीं दे सकता। पैसा उसे कभी जिला नहीं सकता। पैसा उसे कभी कुछ नहीं कर सकता। पैसा तो उसके जीवन की इच्छा को बढ़ाता है। वह संत नहीं हो सकता। जिसके जीवन का सब कुछ पैसा हो वह संत हो सकता है। जिसके जीवन का सबसे बड़ा बस केवल जीवन में भलाई हो वही सच्चा संत हो सकता है। उसमें पैसे की लेना देना नहीं है। भलाई को मत मारना, भलाई सबकी करते रहना। अमीर हो गरीब हो सबकी भलाई करना। भलाई तुम्हारे जीवन का मुख्य द्वार है। कितना भलाई किए हो खोल दो दरवाजा, चले जाओगे। बस सिर्फ भलाई, तुम्हारे जीवन की भलाई का दरवाजा मुख्य है। तुम भलाई न करो कैसे होगा? स्वर्गीय जीवन ग्रहण करो, स्वर्ग में अधिकार पाओ। नहीं, तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का